हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि असम सरकार द्वारा किस दिन को सूर्य दिवस के रूप में मनाया और उत्सव किया जाएगा? तो कौन सा दिन है दोस्तों? तो वह है 20 अगस्त। 20 अगस्त को असम सरकार के द्वारा सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, असम के बारे में बताते हैं कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य दिवस क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वनाथ जिले के सूटिया पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ठीक है, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों के श्रद्धांजलि दी। ठीक है, और इसी के अवसर पे जो है सूटिया दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के पर्यटन केंद्र के बारे में बताते हैं कि असम में कौन कौन सा पर्यटन केंद्र है। ठीक है, तो वह है दोस्तों असम प्रोजेक्ट टाइगर। कौन है? असम प्रोजेक्ट टाइगर है। गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और उमानंदा मोरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, असम के बारे में और भी बताते हैं जो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वह है असम के डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, यह भी असम में स्थित है, जो असम में जोहार हाट में पड़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा गुवाहाटी में स्थित है, यह भी असम में ही है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि चाय अनुसंधान केंद्र जोहार हाट में स्थित है, जो यह असम में ही पड़ता है। दोस्तों ये जितने बताए सभी जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो वह किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का पर्यटन केंद्र कौन कौन सा है? ठीक है, वह है लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंदिर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक। ये सब है दोस्तों क्या है? दिल्ली में पर्यटन केंद्र है। ठीक है, दिल्ली में हवाई अड्डे भी आते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हवाई अड्डा दिल्ली में है? तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और सफदरजंग हवाई अड्डा, यह दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया? तो कौन से राज्य में किए दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आपको दोस्तों बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। और नर्मदा नदी जो है गुजरात का जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों यह सब बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जितने बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है वह भादर नदी है। कौन सी है? भादर नदी है। पर्यटन में बताते हैं दोस्तों गुजरात में कौन कौन सा स्थान जो है पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वह कांडला बंदरगाह, पोरबंदर, हड़प्पा लोथल है, साबरमती आश्रम है और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का मुख्य नृत्य क्या है? तो यहाँ का मुख्य नृत्य है गरबा और रास, यहाँ का मुख्य नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है
2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो किसने इतिहास रचा दोस्तों? तो उनका नाम है कपिल परमार। कपिल परमार ने जूडो खेल में जो है जूडो में पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिए हैं दोस्तों। जहां पर पहले आ गया वह जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में विजनेकास्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो यह लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने विजनेकास्ट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? तो कौन है दोस्तों? उनका नाम है सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर। सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर जो हैं अंतरिक्ष की खराबी के कारण जो है बोइंग अंतरिक्ष यान के खराबी होने के कारण जो है वो फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो कौन सा देश का सहयोग लिए दोस्तों? तो वह देश का नाम है जापान। जापान देश के सहयोग से DMRC ने ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, आपको जापान के बारे में बताते हैं कि जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों यहाँ के सम्राट का नाम है नारुहितो जापान के सम्राट हैं। और मुद्रा यहाँ का है जापानी एन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो उनका नाम है स्पेन के मनोलो मार्केज। स्पेन के मनोलो मार्केज को जो है भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है दोस्तों? तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है गुरप्रीत सिंह संधू, इनके कप्तान हैं। और दोस्तों फीफा मेंस रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 124वें स्थान पे है। कितना स्थान पे है? 124वें स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वरिष्ठ IFS अधिकारी को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है विनय मोहन बात्रा को जो है अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति हैं। और यहाँ का उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस जो है अमेरिका का उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है US डॉलर है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है? तो कौन सी घटना घटा था इसके लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया गया दोस्तों? तो वह है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के कारण भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को भारत में पहली बार मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम रखा गया था कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का
थीम रखा गया था। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।